हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई यहाँ से परसेंटेज के बारे में। जो हम लोग एएलपी का जो हम लोग पढ़ रहे थे सिलेबस, जो मैथ पढ़ रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। और परसेंटेज का ये हमारे पास क्लास रहने वाली है फर्स्ट, यानी कि पार्ट जो है हमारे पास पार्ट फर्स्ट रहने वाला है। और इस बैच की जो हमारे पास क्लास है, क्लास नंबर 19 है ना। पीछे जो है 18 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हम लोगों ने रेशियो को पढ़ा था। रेशियो की हमने 18 क्लास यानी कि 18 क्लास हमने रेशियो की कर रखी है। ठीक है भाई, तो जिन्होंने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है, क्योंकि भाई अरिथमेटिक पढ़ने के लिए रेशियो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो जिन्होंने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास जरूर देख लें। ठीक है, उस सभी क्लास का जो है प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट पे जाना, वहाँ पे आप आरआरबी एएलपी 2024 मैथ फुल कोर्स कर करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप जो है वो सारे वीडियो देख पाएंगे। और पीडीएफ के लिए आप लोग ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इन सभी क्लासेस का पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर दिया जाता है, तो वहाँ से आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम से। ठीक है भाई, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत के बारे में हम लोग यहाँ से बात करेंगे। और ये इसका पार्ट नंबर फर्स्ट है और इस बैच की क्लास नंबर जो है 19 है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज प्रतिशत यानी कि परसेंटेज के बारे में। ठीक है भाई, चलो हम लोग बात करेंगे प्रतिशत यानी कि परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, तो आज हम लोग बात करेंगे इस प्रतिशत के बारे में। ठीक है, प्रतिशत में चलने से पहले आपको कुछ चीजें बता दी जाए कि भाई परसेंटेज पढ़ने से पहले हमारे पास क्या क्या चीजें जो है हमें आनी चाहिए। तो परसेंटेज पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर सबसे पहले नंबर पे बात करें तो आपको बेसिक कैलकुलेशन जो है आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई? आपको बेसिक कैलकुलेशन। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन जो है आपको आनी चाहिए, है ना। जैसे कि हमें मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे कि मान लीजिए हमें 15 इंटू 11 करना है ना। तो 15 एकम 15, फिर 15 एकम 15, फिर उसको जोड़ो, ये सब हमें नहीं करना होता है। इन सभी का एक शॉर्ट मेथड होता है ना। तो आपको बेसिक कैलकुलेशन भी भाई मेरे आना चाहिए। और बेसिक कैलकुलेशन का वीडियो आपको कल से इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट बन जाएगी कैलकुलेशन, वहां पे आपको मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, है ना, इन सभी के जो है आपको स्क्वायर रूट, वर्गमूल, है ना, घनमूल, इन सभी के जो है शॉर्ट ट्रिक यानी कि कैलकुलेशन की प्लेलिस्ट बन जाएगी। वहां से आपको वीडियो पर डे एक वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे किसी के अंदर हमारे पास आ जाता है, अगर हम लोग बात करें तो बेसिक कैलकुलेशन, इसके लिए एक हमारे पास एक डिजिटल, है ना, सम होता है, यानी कि डिजिट का सम होता है, उसका भी बहुत ज्यादा रोल होता है कैलकुलेशन में। तो उसकी भी क्लास आपको कल से मिलना स्टार्ट हो जाएगी, डिजिटल सम, है ना। वो एक अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, उसको जब पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, चलो दूसरे नंबर पे जैसे कि आपको डेसिमल, डेसिमल दशमलव हो गया, है ना। उसके बाद फ्रैक्शन हो गई यानी कि भिन्न हो गई। और अगर वही बात करें डिजिटल सम, डिजिटल सम, ये सभी चीजें जो है आपको आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर तीसरे नंबर पे भाई क्या जरूरी है, तो आपको जो है वो चैप्टर के कॉन्सेप्ट, चैप्टर के कॉन्सेप्ट जो है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, कॉन्सेप्ट। तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन कराए जाए तो उन क्वेश्चन पे भी ध्यान रखना है, और उस क्वेश्चन को करने का क्या अप्रोच है, किस तरीके से बताया जा रहा है, उनको भी आपको दिमाग में रखना है और प्रैक्टिस जरूर करनी है। बात आप समझ गए? तो ये परसेंटेज के लिए कुछ बेसिक सी चीजें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। बात आप समझ रहे हैं? ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए, जिसके बाद फिर कैलकुलेशन जो परसेंटेज होता है वो आसान हो जाता है। भाई परसेंटेज में फिर बचेगा क्या हमारे पास? भाई कोई भी क्वेश्चन होता है हम लैंग्वेज पढ़ के उसको कैलकुलेट ही करते हैं, है ना, उसके कॉन्सेप्ट में रख के। तो भाई बेसिक कैलकुलेशन आ गया, फ्रैक्शन, डेसिमल और ये सारी चीजें आ गई, तो फिर आपको कॉन्सेप्ट ही करना है, बस आपको रखना है और कैलकुलेट कर देना है ना। 10 से 20 सेकंड लगेंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ठीक है भाई, तो ये चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। पहले नंबर पे जो है आपको पता होना चाहिए कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरे नंबर पे ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि भाई डिजिटल सम।
उसके बाद चैप्टर का जो है कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, है ना। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बात आप समझ रहे हैं। इतनी सी चीजें आपको काम करना है। बेसिक कैलकुलेशन पे आपको पर डे 15 मिनट काम करना है, ठीक है। 15 मिनट्स पर डे काम करना है। जिन्हें कैलकुलेशन तेज करना है तो उनके लिए कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपको 1 से लेके 30 तक पहाड़े याद करने होते हैं, है ना। 1 से लेके 30 तक पहाड़े याद कर लो, है ना। उसके बाद 1 से लेके 30 तक आप क्या याद कर लो, वर्ग याद कर लो, स्क्वायर याद कर लो। फिर आप 1 से लेके 20 तक जो है आप क्यूब याद कर लो, यानी कि घन याद कर लो, ठीक है। स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्यूब हो गया, घन याद कर लो। इसके बाद और हमारे पास क्या बचता है, इतनी सी चीजें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए नॉर्मल। इतनी चीजें अगर आपको पता है तो बस आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर आप कर लोगे, पहाड़े याद है, वर्गमूल याद है, घनमूल याद है, तो बस बहुत होता है। इतने से हमारा कैलकुलेशन हो जाता है। फिर बाकी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी। कैलकुलेशन की आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पे, वहां से आपको सारी चीजें मल्टीप्लीकेशन, फ्रैक्शन, डेसिमल, है ना, स्क्वायर रूट, है ना, क्यूब रूट, घनमूल, वर्गमूल, सब कुछ आपको वहां पे सिखाया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर पे, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज पे, ठीक है। आइए, है ना, अभी हम लोग चलते हैं प्रतिशत यानी कि परसेंटेज पे। आइए, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, ठीक है भाई। परसेंटेज के बारे में बात करते हैं। आइए, प्रतिशत। तो देखो, प्रतिशत का मतलब क्या होता है हमें पहले तो ये पता होना चाहिए। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति मतलब कि प्रत्येक, ठीक है, और शत मतलब कि 100, यानी कि प्रत्येक 100 में से वैल्यू, है ना। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में वैल्यू। इतनी बात आप समझ रहे हैं कि भाई प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक 100 में वैल्यू। तो अब देखो भाई, मेरे बात आई, ये समझो, पहले हम लोग क्या समझेंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, ठीक है। हम लोग बहुत ही काम की चीज अब सीखने जा रहे हैं कि भाई सबसे पहली चीज है कि परसेंटेज को हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज को हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। बात को समझना, है ना। ये चीज हम लोग यहाँ से सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन पे कैसे बदलेंगे, है ना। और आपको देखो भाई, क्लास में जो है 1 से 2 क्लास जब आप करते हो तब आपको चीजें जो है समझ में आती है ना। एक क्लास से नहीं अंदाजा लगाया जा सकता कि भाई हमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। 1 से 2 क्लास आप देखो, उसके बाद फिर आपको मजा आएगा, फिर आप कहीं भी जाने वाले नहीं हो। हमेशा जब भी फॉलो करो किसी भी टीचर को तो एक लोग को फॉलो करो, है ना। आप उनको पढ़ के देखो 3 से 4 दिन, है ना, आपकी रिदम उनके साथ बैठ जाती है तो फिर उन्हीं से पढ़ो, है ना। कोई भी टीचर जो है ना, फालतू की चीजें नहीं पढ़ाता है। वो जो पढ़ाता है तो फिर वो काम की चीजें ही पढ़ाता है। तो चलो भाई, हम लोग पहले बात करते हैं कि भाई प्रतिशत में, प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना। देखो, जैसे कि मान लो कि आपको दे दिया 10%, तो इसको आप फ्रैक्शन पे कैसे बदलोगे। आपको दे दिया भाई 20%, तो इसे आप फ्रैक्शन पे कैसे बदलोगे। आपको दे दिया 30%, तो इसे आप फ्रैक्शन पे कैसे बदलोगे। बात आप समझ रहे हो। चलो, तो देखो जरा, फ्रैक्शन को जब, परसेंटेज को जब भी फ्रैक्शन में बदलना होता है तो हम हमेशा क्या करते हैं भाई मेरे, हम हमेशा 100 से डिवाइड करते हैं, है ना। देखो, प्रतिशत का मतलब होता है 100, प्रतिशत का मतलब होता है 100, और हमें जब फ्रैक्शन में बदलना है यानी कि उस प्रतिशत को हटाना है तो हम उसमें क्या करते हैं, यानी कि ये क्या है 10%, यानी कि 10 क्या है 100 में से 10। यही बात तो वो कह रहे हैं। 10% का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में से। तो 10%, इनके कहने का मतलब क्या है कि ये जो 10 है ये 100 में से 10 है। जैसे आपको बोला नहीं जाता कि भाई 5/7, तो इसका मतलब क्या होता है, टोटल 7 भाग है लेकिन उनमें से 5। तो इसी तरीके 10% मतलब है टोटल 100 है लेकिन उसमें से 10। बात आप समझ रहे हो, ठीक है। अब इसको क्या करना होता है, आपको कैलकुलेट करना होता है। इसको आप कैलकुलेट कर दोगे तो आपके पास फ्रैक्शन बन जाएगी 1/10। बताओ, इतनी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं। इस 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10 हुआ। बात आप समझ गए। चलिए, 20% को अगर देखें तो इसे जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, 20/100, है ना। 20% का मतलब 100 में से 20। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, इसको डिवाइड करेंगे 5, यानी कि ये कितना हो गया 1/5। यानी 20% अगर कहीं भी आपको दिखा लिखा मिलेगा तो आप क्या लिख दोगे, उसको 1/5 लिख दोगे।
कोई दिक्कत है यहाँ पे? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में आराम से बदल सकते हैं, कुछ भी दिया हो, हमें अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो हम उसमें 100 से भाग देंगे। अब जैसे कि 30% है तो इसका मतलब क्या है कि 30/100 है ना, 0 से 0 डिवाइड कर देंगे, और इसको अगर डिवाइड करोगे दशमलव में आएगा, तो हम इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो हम फ्रैक्शन में 3/10 ही लिख देंगे। बताओ, 30% का मतलब हो गया 3/10 फ्रैक्शन में। इतनी सी बात आपको समझ में आई? आप फ्रैक्शन में तो यहां से बदल लोगे, ठीक है। अब देखो जरा, है ना, कुछ और चीजें आपको सिखाते हैं। ये तो बिल्कुल एक सिंपल सा, हम धीरे धीरे लेवल वाइज धीरे धीरे चीजों को बढ़ाएंगे। ये पहला स्टेप था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। हमने देखा 10% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो भाई परसेंटेज का चिन्ह हमें जब भी हटाना होता है तो हम 100 से भाग देते हैं। ये आप याद रखना। 10% था, हमें परसेंटेज हटाना था, हमने 100 से डिवाइड किया, 1/10 आ गया। इतनी सी बात आप समझ गए। चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है भाई। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, आ जाओ। अब देखो, जैसे कि आपके पास एक एग्जाम्पल दिया जाता है आपको, कि जैसे आपके पास लिखा है 1 सही 2/3%, तो इसको आप फ्रैक्शन पे कैसे बदलेंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। बोलो, इतनी बात आप समझ गए, ये आपको बताना है। उसके बाद अगर आपको लिख देता है कि 16 सही 2/3%, तो इसको आप फ्रैक्शन पे कैसे बदलोगे। देखो, हम लोग लेवल वाइज धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे समझेंगे बात को। तो अब देखो, आपको एक चीज पता है कि हम तो पहले ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखिए, इसको हम नॉर्मल फ्रैक्शन पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। बात आप समझ रहे हैं? तो 3 × 3 और 2 5, यानी कि ये क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है 5/3%। यही तो लिखा है ना, 5/3% लिखा है। अब आपको पता है कि हम परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे, यानी कि नीचे हमारे पास 100 आ जाएगा, है ना। 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 × 5 और ये 20×5 यानी कि आपके पास कैलकुलेट होके आ जाएगा 1/60। ये आ गई इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू 1/60। बताओ, इसकी वैल्यू क्या है, 1/60 है, ठीक है। 1 सही 2/3% का मतलब क्या है, 1/60 है। बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में आराम से बदल दिया। डेसिमल में नहीं कर रहे हैं, हम फ्रैक्शन में कर रहे हैं। बात आप समझ रहे हो? चलो, इसको बदलना है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे। 16 × 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा, 50, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, 50/3% लिखा हुआ है। बोलो, 50/3% लिखा हुआ है कि नहीं लिखा? अब क्या करोगे, परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए आप 100 से डिवाइड करोगे, 3 × 100 करोगे। बोलो, इस 50 से ये डिवाइड हो जाएगा 2 बार, 50 × 50, 50 दूनी 100, तो आपके पास कितना आ गया, आपके पास आ गया 1/6, यानी कि 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, 1/6 होता है। बोलो, इतनी बात आप समझ गए। तो अब आपसे ये उम्मीद की जा सकती है कि आप जो है इनको आराम से बदल लोगे। आप बताओ भाई मेरे, अब आप आराम से बदल लोगे कि नहीं बदल लोगे? फ्रैक्शन यानी कि जो भी हमारे पास परसेंटेज में होगा, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमने दोनों चीजें सीख ली, नॉर्मल भी सीख लिया। अगर 10% है, उसका मतलब परसेंटेज अगर हमें हटाना है तो हमें 100 से डिवाइड करना होता है, तो आप 100 से यहाँ पे डिवाइड कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात आप समझ गए। चलिए भाई, 20% है, यानी परसेंटेज का हमें चिन्ह हटाना है, तो हम क्या करते हैं, हमें करना होगा डिवाइड किससे, 100 से, यानी कि 1/100, है ना। डिवाइड कह दो या कह दो कि मल्टीप्लाई करना होगा 1/100 से, मतलब वही है ना, डिवाइड ही करना है 100 से। बात आप समझ गए। चलिए, और जब भी आपको फ्रैक्शन में दिया हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हो, तो आप पहले उसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे और फिर 100 से भाग दे दोगे, आंसर आ जाएगा आपका फ्रैक्शन में, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, अब हम लोग बात करेंगे यहां से कि भाई अगर फ्रैक्शन दिया है तो हम उसे परसेंटेज में कैसे बदलें। अब हम लोग इस मुद्दे की बात करेंगे कि फ्रैक्शन को कैसे, अब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, हम इस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं।
ठीक है। अब इसके लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया कि भाई 2/3 को परसेंटेज में बदलो। क्या करो कि 2/3 है जो, इसको परसेंटेज में आपको बदलना है। इतनी सी बात आप यहां पे समझ गए। उसके बाद अगर हमसे बोला जाता है एग्जाम्पल में कि भाई 1/5 को परसेंटेज में बदलो, तब आप क्या करेंगे? तब आप मेरे भाई क्या करेंगे बताओ? बदल लेंगे आप परसेंटेज में। परसेंटेज देखो, हमें परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग देना था, तो परसेंटेज लगाने के लिए, परसेंटेज का मतलब 100, परसेंटेज लगाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2/3 इंटू में 100। बताओ हम क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे ना 2/3, इंटू में हम क्या कर देंगे? इंटू में हम कर देंगे यहाँ पे 100। बताओ भाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 200/3%। चाहो तो इसको और भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है फ्रैक्शन में अंश हमेशा छोटा होना चाहिए और हर हमेशा बड़ा होना चाहिए। बात आप समझ रहे हैं? तो आ जाओ इसको और डिवाइड कर दो। तो हम क्या करेंगे? हम 200 में भाग देंगे 3 का। बोलो 3 का भाग देंगे तो पहले तो ये 6 बार जाएगा, 6 त्रिका 18 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 बचेगा, फिर भाग दोगे आपके पास 6 बार जाएगा, फिर 6 त्रिका 18 होगा, बचेगा 2। यानी कि इसका मतलब क्या होता है? कि इसका मतलब होता है 66 सही। ये यहाँ पे शेषफल होता है, नीचे हमारे पास क्या हो जाता है? ये 3 हो जाता है। यानी कि इसका मतलब है 16 सही 2/3%। यानी कि जहां भी आपको 2/3 देखने को मिलेगा तो आप क्या कह दोगे? आप कह दोगे कि ये 16 सही 66 सही 2/3% है। यानी कि आप परसेंटेज में बदल लोगे फ्रैक्शन को, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बस 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे 1/5 है, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे 100 का, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 100/5। 5 से आप डिवाइड करोगे, आ जाएगा आपके पास 20%। बताओ जरा, कोई दिक्कत है क्या? 1/5 का मतलब 20% ही तो होता है। ठीक है, और हमने शायद ये पीछे किया भी है 20% को। देखो 20% मतलब 1/5 और 1/5 का मतलब 20%। बस रिवर्स प्रोसेस हमें कर देना है। हम वहां से 100 से भाग दे रहे थे, तो यहाँ पे हम 100 से गुणा कर देंगे। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई? चलिए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाता है कि 1/6 को कैसे बदलोगे। उसके बाद एक एग्जाम्पल आपको दिया जाता है कि भाई आपके पास 4/7 है, तो इसको परसेंटेज में कैसे बदलोगे। आ जाओ, चलो आ जाओ भाई, इन सभी को बदल के बता दो कैसे आप बदलोगे इन्हें, फ्रैक्शन को परसेंटेज में। आपको कोई दिक्कत नहीं, बोलोगे सर हमें अच्छी बात पता है कि हमें 100 से मल्टीप्लाई करा देना है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? 600 बटे में, नहीं सॉरी 600 नहीं होगा, 100/6। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 100/6। अब अभी हमारा भाग यहाँ पे जा सकता है, तो 6 एकम 6 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा 4। ठीक है, तो चचरंग 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 बचा यहाँ पे 4/6। अभी भी देखो क्या ये कट सकता है? हाँ भी ये कट सकता है 2 से, है ना। 2 दूना 4 और 3 दूना 6। यानी कि इसका मतलब है 16 सही 2/3%। 1/6 का मतलब है 16 सही 2/3%। बोलो इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? ठीक है, बोलो भाई इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलो ठीक है, आगे देखो। आगे हमें 4/7 को बदलना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे? 4/7 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 400/7। अब अभी ऊपर वाली अंश वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तो हम 4 का भाग देंगे, है ना। तो 7 छंग 42 होता है, यानी 7 पन्ना 35, 5 आएगा 35, बचा 5, 50 हो गया। 8 7 7 7 49 होगा, बचेगा 1, तो 57 सही 1/7%। ये हो जाएगा इसका मतलब।
4/7 का मतलब 57 सही 1/7%। इतनी सी बात आपको क्लियर है? बोलो ये दो बातें आपको क्लियर हैं कि नहीं, बताओ जरा। ये दो बातें आपको क्लियर हैं कि भाई आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने कुछ नहीं सीखा, बहुत ही नॉर्मल चीज सीखी है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। इसके बाद एग्जाम्पल कुछ हमने देखे कि भाई नॉर्मल एग्जाम्पल है तो कैसे करोगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो आपको कैसे करना है। इसके बाद हमने बात की कि फ्रैक्शन को परसेंटेज पे कैसे बदलना है, तो 2/3 था, हमने 100 का गुणा कराया, वो परसेंटेज पे बदल गया, है ना। परसेंटेज का मतलब 100 होता है। अगर हमें परसेंट हटाना है तो 100 हटाना पड़ेगा, 100 से भाग देंगे। परसेंट लगाना है तो 100 को जोड़ना पड़ेगा, वहां पे लगाना पड़ेगा तो हम 100 से गुणा करेंगे। और ये फ्रैक्शन का भी हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे अभी थोड़ा सा आगे, है ना। अभी हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ा सा, हम लोग इसके आगे बात करते हैं। चलिए भाई थोड़ा सा हम लोग आगे यहां से देख लेते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे देख लेते हैं यहां से, आइए। चलिए इतनी दो बातें आपको पता हो गई। अब चलो आपको कुछ काम की चीजें सिखाते हैं। जैसे आ जाओ यहीं पे, जैसे है कि 1/2, ठीक है, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 और 1/7, इनका परसेंट में वैल्यू क्या होती है। देखो आपको थोड़ी बहुत चीजें याद करनी है जो आपको याद कराई जाए। जैसे कि इन कुछ फ्रैक्शन है जिनकी आपको परसेंटेज वैल्यू याद करनी पड़ेगी, है ना। लगभग 1 से लेके 17 या 15 तक याद कर लो, 1/2 से लेके 1/17, 15 या 1/20 तक याद कर लो, बस उसके बाद आपका काम हो जाना है। देखो अब देखो यहाँ पे भाई मेरे कि 1/2 को हम लोग क्या बोलते हैं, 1/2 का मतलब होता है 50%। ध्यान देना, 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 का मतलब होता है 25%। 1/5 का मतलब होता है 20%। 1/6 का मतलब क्या होता है, आपको अभी कराया गया था कि 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। बताओ 1/7 का मतलब क्या होता है, ये भाई मेरे जल्दी से बता दो कि 1/7 का मतलब क्या होता है। कि 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। आपको इतना याद रखना है कि 1/7 का मतलब कितना है, 14 सही 2/7% है। बोलो भाई इतनी बात आप समझ गए। चलो इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो अब अगर आपसे पूछा जाए, देखो ध्यान से समझो, अब अगर आपसे पूछा जाए मेरे भाई कि आप ये बता दो कि आप ये बता दो कि 2/3 को परसेंटेज में कैसे बदले, ये बताओ जरा। 2/3 का परसेंट वैल्यू क्या होगी। देखो हमने इतनी याद करी, अभी हम बात करेंगे 1 से 7 तक की, 1/2 से 1/7 तक हमने परसेंटेज देखा। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई इस 2/3 को, है ना, इस 2/3 को हम परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, जल्दी से बताओ। तो आपको देखो भाई आपको एक काम ये करना है कि देखो यहाँ पे नीचे क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना। यानी कि देखो जरा 1/3 की वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे कि 1/3 की वैल्यू 33 सही 1/3% होती है। क्या होती है, 33 सही 1/3% होती है। और आपको एक बात ये पता होना चाहिए कि ये जो 33 सही लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 33 प्लस 1/3, यही मतलब तो होता है। क्योंकि जब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे 99 हो गए 100/3, यानी प्लस होता है बीच में। चलो अब देखो 1/3 की वैल्यू इतनी होती है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 2/3, यानी कि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई करा दो। अगर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ पे भी आप 2 का अगर मल्टीप्लाई कराते हो तो कितना होगा 66, प्लस यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 2/3%। तो अब देखो ये कितना हो गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 66 सही 2/3%। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ जरा। तो आपको क्या था, आपको 2/3 पूछा कि 2/3 की परसेंट में वैल्यू क्या, आपको 1/3 की वैल्यू पता थी 33 सही 1/3, तो आपने उसमें 2 का मल्टीप्लाई कराया, हो गया 66 सही 2/3%, है ना।
क्योंकि ये 33 प्लस 1/3 हम इसको लिख सकते हैं। इस तरीके की फ्रैक्शन को, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमेशा प्लस में हम लिख सकते हैं। तो हमने 2 का मल्टीप्लाई कराया तो 33 का 66 हुआ, 1/3 का 2/3 हुआ, 66 सही 2/3। और इसमें हमेशा ये याद रखना है कि जो ऊपर वाली वैल्यू है हमेशा छोटी होनी चाहिए। अगर छोटी नहीं है तो हम उसको हमेशा छोटी बनाएंगे, क्योंकि शेषफल हमेशा छोटा होता है, अंश हमेशा छोटा होना चाहिए। बताओ, ये बात समझ में आ गई। अब जैसे कि अगर अगला एग्जांपल ले लिया जाए कि भाई 3/5 का वैल्यू बताओ, फ्रैक्शन 3/5 को परसेंटेज में बदलो, तो आप क्या बताओगे? 3/5 को आपको बदलना है तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, नीचे क्या है? 5 है। तो आपको देखना होगा कि 1/5 की वैल्यू क्या होती है। 1/5 की वैल्यू क्या होती है? तो आप देखो 1/5 की वैल्यू 20% होती है। क्या होती है? 20% होती है। और यहाँ पे क्या किया गया है? 3/5, यानी कि इसमें 3 का मल्टीप्लाई कराया गया है। तो आप यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई करा दो तो 20 3 60 हो जाएगा, यानी 3/5 का मतलब हो जाएगा 60%। बोलो, किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक बताओ जरा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी हमने 1 से लेके 7 तक याद किया। 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33 से 1/3%, 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%, 1/7 का मतलब 14 सही 2/7%। तो देखो, इतने से हमारे क्या क्या काम हो जाएंगे कि जैसे आपको पूछ रहे 2/3%, तो आपने देखा बटे में 3 है, तो यानी 1/3 का मतलब 33 से 1/3 है ना। क्योंकि हम इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना यार, इसको हम 1/3, इससे हम 2 तो अलग कर सकते हैं ना। इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई कराया गया तो 2/3 हुआ है। बताओ सर, हमने वही चीज की है। अब देखो, ये बात आपको समझ में आ गई। अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल है आपके पास 5/6। इसको परसेंट में कैसे बदलोगे? 5/6 आ जाओ। 5/6 कैसे बदलोगे? आपने देखा कि अपॉन में कितना है? 6 है। अपॉन में कितना है? अपॉन में है आपके पास 6, यानी कि 1/6 की वैल्यू क्या होती है? आप बताओगे। 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 प्लस 2/3%, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे 1/6 मतलब यहाँ पे 5/6 है, यानी 5 का मल्टीप्लाई कराया गया है। तो आप सीधे से आप समझ सकते हो 5 का मल्टीप्लाई कराया गया है, तो यहाँ पे भी हम 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16×5 80 होगा। यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 गुना 10/3 होगा। तो अब इसको आप गलती से भी ये मत लिख देना कि 80 सही 10/3%, ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि अभी आपका ये अंश बड़ा है, हर छोटा है। तो अभी आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं। अभी इसमें आप भाग देंगे, है ना। आप 3 का भाग देंगे तो कितना होगा? देखो, ये कितना है? 10/3 है। आप 3 का भाग दोगे 3 बार जाएगा, 3 3 का 9, बचेगा 1 नीचे 3, यानी कि इसको हम 10/3 को क्या लिख सकते हैं? 10/3 को लिख सकते हैं 3 सही 1/3। अब इन दोनों को जोड़ दो तो 80 और 3 हो जाएगा 83, 83 सही 1/3%, और ये आपका बिल्कुल सही है। 83 सही 1/3%, ये आपका सही है। बात आप समझ गई इतनी सी। आपको यही चीज समझानी थी कि भाई जहां पे देखो हमारा अंश छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अंश हमारा बड़ा है, जैसे कि आया था हमारे पास ये 10/3, क्या आया था? 10/3, है ना। अंश हमारा क्या आया था? अंश आया था जैसे हमारे पास कि ये 10/3, तो हमने इसको क्या किया? अभी हम अंश को छोटा करेंगे, 3 का भाग देंगे तो 3 3 का 9, बचा 1, तो 3 सही 1/3%। ठीक है, तो यानी कि 80 प्लस का इसका मतलब होगा 3 सही 1/3, तब हम ऐड करेंगे तो 83 सही 1/3, और ये हमारा सही होगा। बोलो, तो आपको इतने से क्या होने वाला है? आप अब इसमें से कितना भी मल्टीप्लाई कराए, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे, है ना। क्योंकि हमने इनकी 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 की वैल्यू याद करके रखी है। अब इसमें कितना भी मल्टीप्लाई कराता रहे, हम अपना बेस पकड़ेंगे और निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे बात करें तो, ठीक है, 5 बटे हमने बात कर ली 5/6।
चलो आगे बात करते हैं कि भाई अगला एग्जाम्पल जैसे कि आपको दे देता है, चलो आ जाओ, अगला एग्जाम्पल जैसे आपको दे देता है यहाँ पे कि 5/7, क्या दे देता है 5/7। बोलो तो आप क्या करोगे, अगर आपको दे देता है यहाँ पे 5/7, ठीक है, चलो आपको दे दिया 5/7, इसको क्या करना है परसेंट में बदलना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको 1/7 की वैल्यू पता है कि 14 सही 2/7%। बोलो यही होती है क्या, आपको अभी बताया गया था 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7। आपको ये याद होना चाहिए, बेसिक तो याद होना चाहिए, है ना। आप 2-3 दिन जैसे ही पढ़ोगे या पढ़ते रहोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो क्या हुआ है, बेस तो हमारा 7 था लेकिन इसमें 5 का मल्टीप्लाई हुआ है। तो हम देखो इनको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 14 प्लस का 2/7, हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 14 प्लस का 2/7 ऐसा हम लिख सकते हैं। अब इसमें 5 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 14 में 5 का मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 70 हो जाएगा, 14×5 70, प्लस इसमें मल्टीप्लाई कराओगे 5 दूनी 10/7। तो क्या ये सही है, नहीं है, सही नहीं है, हम 10/7 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हम अंश को छोटा करेंगे तो 7 का भी भाग दोगे तो 7 में भाग जाएगा एक बार 10 में, 7 एक कम 7, बचेगा आपके पास 3, ठीक है, 3 बचा, यानी कि 1 सही 3/7। यानी हम क्या लिख सकते थे 70 प्लस, और इसको अभी लिख सकते थे 1 सही 3/7%। अब इसको जोड़ दोगे तो 70 और 1 कितना हो जाएगा 71 सही 3/7%। बोलो किसी को कोई दिक्कत क्या, हम इन्हीं बेसिक से निकाल लेंगे सभी, 71 सही 2/7%। चलो आ जाओ, अब जैसे कि आपसे अगला एग्जांपल बोल दे कि 4/7, जैसे मान लो आपसे बोल दिया कि भाई 4/7 का परसेंटेज में वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि 1/7 की वैल्यू कितनी है 14 सही 14 प्लस 14 सही 2/7। आप इसको क्या लिख सकते हो 14 प्लस, ये मन में, अभी तो हम ऐसे कर रहे हैं, फिर आपको मन में करना है सीधा, जैसे इसको मन में करें, 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे 14 चौको 56 हुआ, 4 दूना 8/7 हुआ। हम अभी ये 8 बड़ा है, हम 7 का एक बार भाग देंगे, है ना, 7 का एक बार भाग देंगे, 7 एकम 7, बचेगा 1/7, 56 के साथ ऐड होगा 57, कितना हो जाएगा 57 सही 1/7%। आपको ऐसे ही मन में करना है। अभी आपको एक विस्तार से बताया जा रहा है कि भाई 1/7 का मतलब 14 सही 2/7%, और ये 4 गुना है तो 14 में 4 का मल्टीप्लाई करो 56 प्लस करो, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, 4 का मल्टीप्लाई तो 4 दूनी 8/7। अभी ये अंश बड़ा है, हर छोटा है, हम इसमें और भाग दे सकते हैं, तो 56 प्लस 7 का भाग जाएगा एक बार, रिमाइंडर बचेगा 1/7, यानी 56 और 1 57 सही 1/7 हम इसको लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपको अभी समझाने के लिए इस विस्तार से किया जा रहा है, तो आपको ये समझना है कि हमें इन सभी को मन में भी करना है। बात आप समझ रहे हैं क्या, आपको ये सब चीजें मन में कर लेनी है, बताओ भाई, ठीक है, इतनी बात आप समझ रहे हैं, आपको ये सारी चीजें मन में कर लेना है, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आई, आपको 1/7 तक का फंडा जो है क्लियर हो गया, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही बात करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि अभी जो है टाइम हो चुका है और ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाने जाना है, ठीक है। नैनी में ऑफलाइन क्लास भी चलती है, वहाँ पे रीजनिंग पढ़ाना रहता है और आप लोगों को हम मैथ पढ़ाते हैं। बहुत जल्दी रीजनिंग की भी क्लास आने वाली, क्योंकि एक क्लास अपलोड है, पीडीएफ ना बनने के कारण, क्योंकि टाइपिस्ट अभी है नहीं, अकेले ही सारा काम करना पड़ता है, इसलिए क्लास नहीं हो पा रही है, लेकिन उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर रीजनिंग की क्लास भी चालू हो जाएगी, ठीक है भाई। अभी और हम लोग बात करते हैं आगे, लेकिन आज हमने कितना सीखा एक बार देख लेते हैं कि भाई हमने स्टार्ट की परसेंटेज की पहली क्लास, और पहली क्लास में हमने सबसे पहले सीखा कि परसेंटेज पढ़ने से पहले हमें देखना क्या क्या है। फिर हमने देखा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदले, हमने ये चीज देख ली, है ना। फिर उसके बाद हमने देखा कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदले, इतनी सी बात हमने समझ ली। फिर हमने देखा कि भाई हमें एक फ्रैक्शन की वैल्यू याद करनी पड़ती है, आपने जनरली देखा होगा सभी लोग याद कराते हैं 1 से 20 तक का याद कर लो, लेकिन हाँ आपको 1 से 20 तक क्या और कम ही याद करना पड़ेगा, बेसिक से बेसिक याद करनी होगी। जैसे अभी 1 से 7 तक हमने याद किया और उनसे हमने इतनी सारी निकाल ली, 2/3 पूछे, 3/5 पूछे, 5/6 पूछे, या फिर हमसे 5/7 पूछे, 4/7 पूछे, कुछ भी पूछे, हमें बेस पकड़ना है कि बेस हमारा यहाँ देखा हमने 7 है, यानी 1/7 की वैल्यू क्या
है ना। पीछे हमने देखा कि बेस हमारा 3 था, तो 1/3 की वैल्यू क्या, हमें इस तरीके से 1/7 से हमने इतना काम निकाला। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे 1/7 के आगे 1/8 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कल की बातें जो हम लोग समझेंगे, है ना। क्वेश्चन अभी हम लोग देखो, क्वेश्चन भी आपके पास है, यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग बिल्कुल बेसिक से टाइप 1 था ये हमारा, है ना। क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, लेकिन अभी पहले हम लोग बेसिक को समझेंगे, फिर आगे की बातें हम लोग करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही भाई साहब, आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को भाई साहब शेयर जरूर कर देना और लाइक कर देना। ठीक है, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। हम लोग यहाँ पे सिर्फ पढ़ने की बातें करते हैं, कुछ इधर उधर की बातें नहीं, है ना। क्योंकि हमें पढ़ना है, हमें एग्जाम निकालना है, तैयारी करना है, और हमें इधर उधर की बातों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए चलिए भाई, तो आज की क्लास में इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।